तो दोस्तों यदि आपने भी बीएसएनएल का फाइबर कनेक्शन एक महीना पहले लिया हुआ है या आप नया एफटीटीएच कनेक्शन लेने जा रहे हैं और आपका पहला बिल प्लान से ज़्यादा आ गया है या आप पहला बिल अमाउंट कितना तक आना चाहिए ये जानना चाहते हैं, तो इन सभी डाउट्स को आज मैं क्लियर करूंगा ताकि फिर आपको किसी से पूछने या ऑफिस जाने की ज़रूरत ना पड़े। इसके लिए मैंने 3 अलग अलग लोगों के बिल पेश किए हैं जिससे आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो सकें और आप बिल का पेमेंट कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों पहले ये बिल देखिए, इस भाई साहब ने कनेक्शन लिया है 5 मई से और इनका प्लान है फाइबर बेसिक प्लस जो कि 599 रुपए का है और इनका बिल अमाउंट है 1203 रुपए। ये 1203 कैसे आया मैं वो आगे बताऊंगा। अभी कनेक्शन लेने का डेट और अमाउंट देखिए। अब दूसरा बिल देखिए, इन्होंने भी कनेक्शन मई महीने में ही लिया है लेकिन 12 मई से कनेक्शन चालू हुआ है। इनका भी सेम फाइबर बेसिक प्लस का ही प्लान है और इनका बिल अमाउंट आया है 1044 रुपए। चलिए अब तीसरा बिल भी देखिए, इन्होंने भी कनेक्शन मई महीने में ही लिया है लेकिन 26 मई से कनेक्शन चालू हुआ है। इनका भी सेम फाइबर बेसिक प्लस का ही प्लान है और इनका बिल अमाउंट है 724 रुपए। अब आपने एक बात गौर किया होगा कि अगर तीनों ने एक ही महीने में कनेक्शन लिया है, प्लान भी सभी का सेम है जो कि 599 रुपए मंथली है, तो फिर अलग अलग बिल अमाउंट कैसे आया? तो दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बीएसएनएल का बिलिंग पीरियड महीने की 1 तारीख से महीने के आखिरी तारीख तक होता है, यानी 1 से 30-31 तक। तो ऐसे में यदि कोई कनेक्शन बीच में लेता है तो बीएसएनएल पूरे महीने का बिल ना देके महीने के बाकी बचे दिनों का ही बिल लेता है। जैसे इस बिल को देखिए, अब जैसे इनका कनेक्शन 12 मई से चालू हुआ है तो 12 से 31 तक 20 दिन हुए। 599 का इनका प्लान है तो एक दिन का हुआ 599/31 यानी 19.32। अब इस एक दिन के चार्ज को 20 से गुना करेंगे तो पहले महीने का बिल आ जाता है जो होता है 386.45। आप भी इसी तरह अपने बिल को क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो ये सब दोस्तों मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि अक्सर लोगों का डाउट होता है कि मैंने यदि महीने के बीच में कनेक्शन लिया तो क्या पूरे महीने का बिल आएगा। तो आई होप इससे आप समझे होंगे। दोस्तों ये जो चार्ज मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके बताया इसे बोलते हैं रिकरिंग चार्जेस, जैसा कि बिल पे भी लिखा हुआ दिख रहा होगा। रिकरिंग चार्ज का मतलब होता है जो आपको फिक्स मंथली चार्ज आते रहेगा। अब इसके बाद 10 रुपए का डिस्काउंट मिलता है क्योंकि आपका बिल आपके ईमेल आईडी पे आ रहा है। उसके बाद टैक्स जो कि 18% रेट से लगता है। तो इस तरह रिकरिंग चार्जेस माइनस डिस्काउंट प्लस टैक्स जोड़ के टोटल करेंट चार्जेस बनता है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। दोस्तों ये था बिल का एक पार्ट जो मैंने आपको बताया। अब जानेंगे इसके बारे में जो कि लिखा हुआ है एडजस्टमेंट। इसके लिए बिल के तीसरे पेज में जाना होगा। तो अब हम आ गए हैं बिल के तीसरे पेज में। यहाँ दोस्तों साफ तरीके से लिखा हुआ है भारत फाइबर बीवी सिक्योरिटी डिपॉजिट, जिसका 599 रुपए चार्ज लिया गया है। तो दोस्तों मैं यहाँ बता देता हूँ, बीएसएनएल पहले बिल में सिक्योरिटी डिपॉजिट कलेक्ट करता है जो कि 1 मंथ प्लान चार्ज होता है जो कि 100% रिफंडेबल होता है और इस पर कोई जीएसटी ऐड नहीं होता। तो इस पर्सन ने 599 का प्लान लिया है तो उस हिसाब से 599 रुपए का ही सिक्योरिटी डिपॉजिट आया है। इसके नीचे आते हैं तो यहाँ यूसेज डिटेल्स आ रहा है। तो इनका यूसेज 772.3 GB बता रहा है जिसका कोई चार्ज नहीं लिया गया है क्योंकि यूसेज लिमिट के अंदर हुआ है। तो अब पहले पेज में चलते हैं। तो अब मैंने आपको ये दोनों चार्जेस का डाउट क्लियर कर दिया। पहला था करेंट चार्जेस जो कि प्लान चार्ज होता है जिसका कैलकुलेशन मैंने पीछे बताया था, और दूसरा एडजस्टमेंट जो पहले महीने में सिक्योरिटी डिपॉजिट लग के आता है। अब इन दोनों को ऐड करके बना टोटल ड्यू चार्जेस जो कि इस केस में 1044 रुपए बना है जिसका ड्यू डेट 19 जून 2021 बता रहा है। अब यहाँ भी बहुत से लोगों का डाउट होता है कि यदि ड्यू डेट तक बिल नहीं भर पाए तो क्या कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में मैं क्लियर कर देता हूँ कि बीएसएनएल जनरली हर महीने की 6 तारीख को बिल जनरेट कर देता है और आपके ईमेल आईडी पे सेंड कर देता है। बिल जनरेशन के बाद आपको 13 दिनों के अंदर बिल पेमेंट करना होता है जो कि ड्यू डेट कहलाता है। तो यहाँ 13 दिन ऐड करने के बाद 19 जून को ड्यू डेट लिखा है। अब अगर आप ड्यू डेट के बाद पेमेंट करते हैं तो नेक्स्ट बिल में आपको 2% का पेनल्टी लगेगा फॉर लेट पेमेंट। और बीएसएनएल 22nd डे यानी 22वें दिन आफ्टर बिल जनरेशन सर्विस डिस्कनेक्ट कर देता है। यानी अगर 6 को इनवॉइस डेट है तो 28 के बाद सर्विस कभी भी डिस्कनेक्ट हो सकता है। इसलिए दोस्तों कोशिश करें ड्यू डेट के पहले बिल पेमेंट कर दें।
पे करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे पे नाउ लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना है, या माई BSNL ऐप से भी पे कर सकते हो, या BSNL ऑफिस विजिट करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों एक और चार्जेस रह गया, वो है इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो हम यदि बिल को स्क्रॉल करते हैं तो कहीं भी ऐसा कोई चार्जेस लिखा हुआ नहीं है। इसका रीज़न है कि इन्होंने कनेक्शन टिप फ्रेंचाइजी के थ्रू लिया है, जिसका इंस्टॉलेशन चार्जेस इन्होंने वहां पहले ही दे दिया है। तो दोस्तों आज हमने देखा BSNL के FTTH के पहले महीने के बिल के बारे में, जिसमें मैंने आपको 3 अलग अलग बिल की कॉपीज दिखाया और मैंने बताया उसमें दिए गए चार्जेस के बारे में, जैसे करेंट चार्जेस, सिक्योरिटी डिपॉजिट चार्जेस, लेट पेमेंट फी और इंस्टॉलेशन चार्जेस भी आपको बताया। दोस्तों मैं आशा करता हूँ बिल रिलेटेड सभी कंफ्यूजन आपका दूर हुआ होगा। फिर भी यदि कोई डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट करें, मेरी पूरी कोशिश रहेगी उसे क्लियर करने की। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लें, और यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर करते रहें ताकि आपके दोस्त रिलेटिव्स को भी इनकी जानकारी हो पाए। धन्यवाद।